रूबी नाम का पत्थर। रूबी अपनी माँ मारिया के साथ एक साधारण से घर में बड़ी हुई। मारिया एक महिला थी जो दर्जी के रूप में दिन रात मेहनत करती थी। रूबी के पिता का निधन तब हो गया था जब वह सिर्फ एक बच्ची थी, जिसके बाद मारिया ने ही उसे अकेले पाला। संघर्षों के बावजूद मारिया एक दयालु और प्यार करने वाली माँ थी, जो बस अपनी बेटी के लिए एक बेहतर भविष्य चाहती थी। वह मानती थी कि शिक्षा ही रूबी के भविष्य की कुंजी है और उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए हर संभव कोशिश की, यहां तक कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी शादी की अंगूठी भी बेच दी, वही अंगूठी जो उसके दिवंगत पति ने उसे दी थी। मारिया अक्सर देर रात तक काम करती थी। उसके हाथ कपड़े सिलते सिलते छिल जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वह स्कूल की जरूरतों और किताबों का खर्च उठा सके। वह कई बार खाना छोड़ देती थी ताकि रूबी खा सके। वह सावधानी से रूबी के कपड़े रफू करती थी ताकि वे लंबे समय तक चल सके। हर छोटा सा आराम जो मारिया ने खुद से दूर किया, वह उसकी ममता और समर्पण की एक खामोश गवाही था। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मारिया के बलिदान रूबी के भविष्य की नींव बन गए। स्कूल में रूबी अपने आप को अलग थलग महसूस करती थी। वे अमीर बच्चों से घिरी रहती थी, जिनके पास थे नए कपड़े, चमकदार गैजेट्स और दिखावटी जिंदगी। पीठ में घुलने के लिए रूबी ने एक छोटी जिंदगी बना ली। उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसकी माँ एक सफल बिजनेस वुमन है और वे एक अमीर परिवार से हैं। रूबी अपने दोस्तों को घर बुलाने से कतराती थी। उसे डर था कि कहीं वे असलियत न देख लें। एक दिन जब रूबी अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही थी, उसने अपनी माँ को देखा जो भारी किराने के थैले उठाने में संघर्ष कर रही थी। मारिया के कपड़े पुराने हो चुके थे और उनके जूते भी जगह जगह से सिले हुए थे। रूबी के दोस्त धीरे धीरे हंसने लगे। रूबी एकदम रुक गई। वो अंदर से टूट गई थी। एक तरफ उसकी माँ थी, दूसरी तरफ उसका बनाया हुआ झूठा सम्मान। कुछ पल की झिझक के बाद उसने अपनी माँ के हाथ से एक भारी थैला झपट लिया और सिर झुकाकर चुपचाप आगे बढ़ गई। उसी शाम रूबी का मारिया से झगड़ा हो गया। रूबी ने जिद की कि उसे नया फोन चाहिए। मारिया ने समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा खर्च नहीं उठा सकती, लेकिन रूबी गुस्से में अपने कमरे में चली गई, चिल्लाते हुए, तुम मेरी दोस्तों की मम्मियों जैसी क्यों नहीं हो सकती, जिनके पास पैसे हैं? मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। मारिया का दिल भर आया। उसे खुद पर ही दोष महसूस होने लगा। रूबी को खुश करने के लिए वो अगले दिन एक सेकंड हैंड मोबाइल की दुकान पर गईं और जो पैसे उन्होंने अपने लिए नए जूते खरीदने के लिए बचाए थे, उन्हीं पैसों से उन्होंने रूबी के लिए एक फोन खरीद लिया। अगले दिन सुबह मारिया ने वो फोन रूबी को दिया, मुस्कुराते हुए, प्यार से। रूबी का चेहरा चमक उठा, लेकिन खुशी जल्द ही गुस्से में बदल गई जब उसे एहसास हुआ कि ये नया मॉडल नहीं है, इसीलिए मुझे यहां रहना पसंद नहीं। रूबी चिल्लाई और गुस्से में फोन को मेज पर दे मारा। तुम हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती हो। एक हफ्ते बाद मारिया रूबी की पेरेंट टीचर मीटिंग में गईं। उन्होंने वही पुराने जूते पहने थे जो अब बहुत घिस चुके थे और जगह जगह से फटे हुए थे। जैसे ही वे स्कूल के अंदर गईं, रूबी ने देखा उसके सहपाठी उन्हें घूर रहे थे। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, क्या वो तेरी मम्मी है? उनके जूते तो कितने शर्मनाक हैं। रूबी का चेहरा शर्म से जल उठा। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो रूबी मुड़ी और गुस्से से मारिया से बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैंने कहा था ना, मत आना, बस चली जाओ, मुझे तुम्हें फिर कभी नहीं देखना। मारिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से उनके रिश्ते में दरार आने लगी।
रूबी अपनी माँ से बचने लगी। धीरे धीरे उसने बात करना ही छोड़ दिया। आखिरकार वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर चली गई, जबकि मारिया ने उससे विनती की थी कि मत जाओ। साल बीतते गए और उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। एक बार रूबी ने अपनी मां को फोन किया, लेकिन मारिया ने कभी जवाब नहीं दिया। आखिरकार रूबी को दूर के रिश्तेदारों से खबर मिली कि मारिया अब इस दुनिया में नहीं रही। रूबी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। उसने खुद को समझा लिया कि शायद यही सही था। एक दिन जब रूबी अपने मंगेतर के साथ वेडिंग रिंग्स देखने गई थी, वो अचानक एक पुराने ज्वेलरी शॉप में जा पहुंची। वो यूं ही देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक साधारण सी सोने की अंगूठी पर पड़ी, जिसमें एक अनोखा लाल पत्थर जड़ा था। उसका दिल धक से रह गया। उसने धीमे से कहा, मैंने इसे पहले देखा है। रूबी ने दुकानदार की ओर मुड़कर पूछा, ये अंगूठी कहां से आई? दुकानदार ने जवाब दिया, कुछ साल पहले एक महिला आई थी। उन्होंने कहा कि वो इसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बेचना चाहती है। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम इसी पत्थर पर रखा है, रूबी। वक्त जैसे थम सा गया। रूबी ने वो अंगूठी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसे अपनी मां के बलिदानों का एहसास हुआ। वो अंगूठी, वो पुराने जूते, वो न जाने कितनी रातें जो काम और चिंता में कट गईं। हर बार जब रूबी को अपनी मां पर शर्म आई थी, तब मारिया चुपचाप अपना सब कुछ दे रही थी ताकि रूबी को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। रूबी ने सालों अपनी सच्चाई से भागते हुए गुजारे थे। भीड़ में घुलने के लिए उसने एक झूठी पहचान बना ली थी जो केवल दिखावे, अभिमान और इनकार पर टिकी थी। उसने अपनी मां को खुद से दूर कर दिया क्योंकि वो मानती थी कि इंसान की कीमत उसकी दौलत और रुतबे से तय होती है। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल गया था। वो अब अपनी मां को शर्म की वजह नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखती थी। उस पल में रूबी ने समर्पण कर दिया, न किसी भगवान को, न किसी पूजा में, बल्कि एक गहरे आंतरिक भाव से। उसने सच्चाई को स्वीकार किया कि वो कहां से आई है और उसकी मां ने उसके लिए क्या क्या किया। उसने प्रेम को अपनाया जिस याद से वो भागती रही थी। अब उसे अपने दिल में जगह दी और उसने कृतज्ञता और विनम्रता को स्वीकार किया। अपने अहंकार को छोड़कर एक नई राह चुनी और इस समर्पण में ही रूबी को मुक्ति मिली। उसे दुनिया से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने वो क्षमा खुद के भीतर पाली थी। जैसे श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अध्याय 18 श्लोक 66। कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं बोलते, वो हर उस इंसान से बात कर रहे हैं जो अपराध बोध, घमंड या पीड़ा में डूबा हुआ है। ये श्लोक सिर्फ भगवान की भक्ति के बारे में नहीं है, ये उस आंतरिक झूठ को छोड़ने की बात है जो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। सच को चुनने की बात है, माया के ऊपर। प्रेम को चुनने की बात है, अभिमान के ऊपर। और विनम्रता को चुनने की बात है, भय के ऊपर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आसा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करें। आइए हम साथ मिलकर आगे बढ़ें और इन दिल से जुड़ी कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।